नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदा सेहत मंत्रा प्रोग्राम में। आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं जिसके बारे में जानकर आश्चर्यचकित भी होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, नाम है स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, जो लाइफ टाइम ओपीडी फीस एक ही बार लेता है। दोबारा आपसे कोई ओपीडी चार्ज नहीं लिया जाता। और एक चीज़ और ख़ास बता देता हूँ इसके बारे में, ये 45 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हजारों रोगियों को ठीक कर चुके हैं। यहाँ आने वाले मरीजों के साथ आने वाले लोगों का और मरीज का कोई बेड चार्ज नहीं लिया जाता, रहने का निःशुल्क है बिल्कुल, और इनको खाना भी फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए आज चल के मिलते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर उमेश जो यहाँ के एचओडी हैं, जिनकी जगह जगह पे ब्रांचें हैं। आज हम आए हैं इनके स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में। एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो लाइफ टाइम ओपीडी फीस सिर्फ एक ही बार लेता है, और यहाँ पे इलाज कराने पे ना आपको कोई बेड का चार्ज देना पड़ता है और ना ही खाने का, और रोगी के साथ आए एक दो आदमी की भी रहने की व्यवस्था ये लोग फ्री में देते हैं। चलिए आइए मिलवाते हैं आपको स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर उमेश कुमार से, और जानते हैं इन गंभीर बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बात आपसे जाननी थी कि लोग कह रहे हैं कि स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो लाइफ टाइम एक ही बार फीस लेते हैं। जी वो भी जरूर। मात्र 300 रुपए। 300 रुपये फीस होती है, वो भी सिर्फ एग्जामिनेशन फीस होती है हमारी। वो जीवन भर के लिए एक ही बार जीवन भर लेते हैं? के लिए है। दोबारा अगर पेशेंट को दोबारा विजिट करता है फॉलो अप के लिए, यानी कि वो दोबारा हम बुलाते हैं, तो उसके बाद हमारी कोई फीस नहीं होती है। जी, ये तो चाहे वो बहुत 7 बढ़िया दिन काम की किया बात वैसे। हो, चाहे वो महीने की बात हो, चाहे सालों की बात हो। यानी लाइफ टाइम आप एक ही बार मात्र 300 रुपए जी, लेते हमारा हैं। स्टार्टिंग से रूल है इस अस्पताल का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा ये बताइए, अगर बीमारी जैसे किसी ट्रीटमेंट कराया किसी मरीज ने आपसे और उसको दोबारा हो गई तो? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक मानव शरीर है, कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन 100% तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। 1% हम ये सोचते हैं कि 1% तो वो परमात्मा भी हमारे ऊपर बैठा है। जी बिल्कुल। अगर 100% में हो गया तो यार मैं तो अमर हो जाऊंगा। जस्ट एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। जी। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि 99% पेशेंट को हम रिजल्ट देते हैं। 1% अगर यह रोग दोबारा कभी ज़िंदगी में हो जाता है, उसमें हम वारंटी देते हैं। जी। पेशेंट को जो हम प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं और जो अपने पेपर पे जो हम लिख के देते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें लिख के देखते हैं कि भाई अगर आपको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम दोबारा हो गई तो फिर इलाज किया जाएगा। अगर आपको यह रोग ठीक नहीं हुआ जो हमने समय बताया है, तो आप उसमें 50% आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। अच्छा, यानी मरीज अगर आपका ठीक नहीं होता है किसी वजह से तो आप उसके पैसे वापस कर देते हैं? जी, 50% पेमेंट वापस कर देते हैं उसको। 50% पेमेंट आप वापस जी कर जी देते हैं। जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये गुदा रोग कितने प्रकार के होते हैं? गुदा रोग तो सर देखिए 5 से 6 जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो है ना, 5 से 6, और मॉडर्न और आयुर्वेद के हिसाब से 5 से 6 तरह के होते हैं। जी। देखिए जिसमें पाइल्स, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। जी। फिशर में लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाता है। जी। और भगंदर जो लैट्रिन के मतलब गुदा द्वार के आसपास एक छोटी सी फुंसी बन जाती है, जी। जिससे पस कभी बंद हो जाता है कभी आ जाता है। जी। वो उसका मेन लक्षण यही होता है, उसको ही भगंदर बोला जाता है। वो लैट्रिन के रास्ते से कई बार 3-3 सेंटीमीटर, किसी का 5 सेंटीमीटर, भगंदर एक टाइप का नहीं होता है। जी। ठीक अच्छा है ना? सर, जी। पहले तो ये बताइए बवासीर कितने प्रकार की होती है? बवासीर की देखिए सर, बवासीर की स्टेजेस होती हैं, प्रकार की नहीं होती हैं। ठीक। बवासीर में क्या होता है कि मेनली मैं आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पाइल्स जो है वो एक बीमारी नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर तकरीबन जो है लोग खाने पीने की वजह से, मेन कारण हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो खान पान है, टाइम से नहीं खाना है, ट्रेडिशनल है, खाना है कुछ स्पाइसी लेता है, कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक करता है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट का पेट खराब होता है। पेट खराब होने की वजह से वो काफ़ी देर तक शौचालय में बैठा रहता है और वही सोचता है कि स्टूल और आएगा, टॉयलेट और आएगा और आएगा। वो इस हिसाब से फिर वो ग्रेविटी की वजह से
पाइल्स की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पाइल्स कोई एक ऐसी वो चीज़ नहीं होती है जो हमारी ऊपर से दो आर्टरी आती हैं। एनाटॉमिकली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि ऊपर से दो आर्टरी आती हैं, एनल कैनाल को जो है सप्लाई देती हैं, और वो ऊपर से दो आती हैं, बट तीन जो हैं वो ब्रांचेस बनाती हैं मेन। जैसे घड़ी में 11 बजते हैं, 7 बजते हैं और 3। 11 वाली जो है सबसे बड़ी मेन होती है, और इधर 3 वाली मेन होती है। ये वाली छोटी ब्रांच होती है जो 7 में मैंने बोली है। और कई अक्सर केसों में मैंने ये भी देखा है कि किसी को एक ही पाइल्स है। सबसे बड़ा एक मैं आपको बता देता हूँ कि लोग ये कह देते हैं कि जीवन भर की गारंटी हो गई है, अब ये आपको रोग दोबारा नहीं होगा। तो ये कहना गलत बात है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, जो मेरी प्रैक्टिस का अपना एक्सपीरियंस है। ये इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बिल्कुल खुल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते इसके बारे में। देखिए, इसके लिए एक जांच होती है बवासीर के लिए, जिसको हम प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं। उसके अंदर हम एक दूरबीन डालते हैं, वो पेनलेस होती है। तो हमें यही देखना होता है कि मेन जो वेन्स जो ऊपर से फूली हुई, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि 3 होती हैं, तो उनमें से कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों की तीनों ही फूल जाती हैं। भाई तब वो 11 ओक्लोक की हो गई, हो सकता है 7 ओक्लोक की होगी, हो सकता है 3 ओक्लोक की होगी। ठीक है। अब परमात्मा ने जैसे हमारे 2 नाक बनाए हैं, सॉरी 2 आँखें बनाई हैं, ठीक है, 2 कान बनाए हैं, ऐसे ही परमात्मा ने 32 दांत भी बनाए हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर आपके एक दांत में दर्द है तो आप डॉक्टर को जाके तो बताओगे कि मुझे उस दांत में दर्द है, डॉक्टर उसी चीज़ का तो ट्रीटमेंट करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे ही दांतों को निकाल देगा। इसमें ऐसे ही होता है मेनली कि डॉक्टर ने गारंटी ले ली, डॉक्टर ने अपनी जेब गर्म कर ली। अब वो साल 2 साल 3 साल वो सोचेगा डॉक्टर ने गारंटी ली है, फिर वो अपनी क्या नाम है जीवन शैली और वो सब की चीज़ें भूल जाता है। फिर सोचता है कि रोग मुझे दोबारा हो गया। वो रोग दोबारा नहीं होता है। जो मैंने आपको भी बताया था, जो 3 और जो 7 की हैं, वो फिर वो भी मतलब पाइल्स, हाँ, वो पाइल्स दोबारा, वो वाला पाइल्स दोबारा आ जाता है। तो ऐसे में भी मैं ये नहीं कहूँगा पेशेंट को, देखिए पेशेंट बेचारा कुछ नहीं जानता है इसके बारे में। वो एक मतलब वो तो एक भगवान का रूप मानता है डॉक्टर को और भरोसा करके आता है। लेकिन मैं सिर्फ बिल्कुल कट क्लियर और जो बात बोलूँगा मैं सच्चाई बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में भी माल प्रैक्टिस नहीं की कि किसी की जेब से पैसा निकालना है, या मैंने कोई हाइडिंग टेस्ट लिख दिए, या मेरा कहीं से कोई कमीशन आएगा। आज तक ऐसा नहीं है सर, मतलब मेरी उसमें तो हम क्लियर बता के चलते हैं पेशेंट को कि भैया ऐसे ऐसे बात है। अगर 1% जीवन में दोबारा हो जाती है, आपको ये लगे ये मैं सोच रहा हूँ दोबारा हो गया, अगर वो चीज़ हो भी गई, वो भी उसका इलाज भी मैं फ्री करूँगा। बिल्कुल फ्री करते हैं? बिल्कुल फ्री करेंगे। और इसमें देखिए मैंने बताया था 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में पाइल मास काफ़ी छोटे होते हैं, पेशेंट को थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई, इधर उधर से दवाई खा ली, परहेज कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन वो सिर्फ सिम्टम ठीक होते हैं। मान लो उसमें कोई पेन है, मान लो उसमें कोई ब्लीड हो रहा है, मान लो उसमें कोई जलन हो रहा है, सिर्फ वो मेडिकेशन से कुछ दिन और प्रिकॉशन से, परहेज से उस चीज़ को बचा लेता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे पाइल्स का है, जैसे आपने बताया, अगर खान पान उसका बिगाड़ देने से ही पाइल्स होती है? जी बिल्कुल, पेट की समस्या से होती है। जी जी जी, जो लोग टाइम से नहीं खाना खा रहे हैं जी, ठीक है। और जो तो मैं ये अगर मान के चलो इसका टाइम पे इलाज ना होता है तो ये रोगी के लिए कितनी भयंकर हो सकती है? देखिए सर, फर्स्ट एंड सेकंड पे पेशेंट इस बीमारी को ठीक करा लेता है, क्योंकि मैंने कई केसेस अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जिनको फर्स्ट स्टेज की पाइल्स हो गई मान लो, तो वो जाता है किसी आम डॉक्टर के पास, तो वो उनसे दवाई ले लेता है। तो वो नेचुरली वैसे भी अगर हम परहेज करें तो परहेज से तो हर चीज़ स्वस्थ हो सकती है। तो उस टाइम पे अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट करवा लेता है तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन वो ये सोचता है कि मेरे को ब्लीड आया था, वो बंद हो गया, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी दवाई दी थी, 6 महीने पहले मैंने दवाई खाई थी, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तब तक सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। तो उसमें लाइक ड्रॉप वाज ब्लीडिंग होती है। मैं इंटरनल ब्लीडिंग पाइल मास की बात कर रहा हूँ, जो अंदर के मस्से होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें फिर वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाते हैं। तो फिर वो दवाई खाता है। फिर कई पेशेंटों में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं होती, दवाइयाँ इफेक्टिव होती है परहेज के साथ।
आप ये सोचो कि भाई मैंने दवाई खा ली और मैं परहेज ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। परहेज करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना सर। इलाज से अच्छा परहेज है, मेरा कहने का मतलब है। तो सेकंड के बाद सर जब थर्ड पे आता है ना पेशेंट की, तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रिसेंटली मैंने अभी एक पेशेंट देखा था, काफ़ी यंग था, उसमें 2.5 ब्लड था, तो उसको ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और वो इधर उधर दवाइयाँ खाता रहा, ब्लीड उसकी रुकी नहीं, उनके कोई नॉन थे। तो 2.5 में मैंने उनका इलाज किया। अदरवाइज़ अगर वो किसी बड़े अस्पताल में जाता, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। नहीं, अगर टाइम पे ना संभाला जाए तो ये कितनी भयंकर हो सकती है? भयंकर तो सर देखिए, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। पाइल्स में कैंसर भी हो सकता हाँ, अगर ब्लीड ज़्यादा हो गया तो खून की कमी से हार्ट कोलैप्स भी हो सकता है, है। ठीक है। जब अब ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जब ब्लड नहीं रहेगा, जो हमारा ब्लड है वो जो है ना बॉडी को ऑक्सीजन का कैरियर है। जब बॉडी में जब ब्लड ही नहीं है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। पेशेंट में जब खून की कमी आएगी, एनीमिया हो जाएगा, तो उसका चलना दुबर हो जाता है। जैसे वो 4 कदम चलेगा सांस फूलेंगी, सीढ़ियाँ तो भूल जाओ, वो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इस बीमारी को अपने घर वालों से छुपा लेते हैं। जब उनकी हालत लगती है कि भाई तो इसको क्या हो गया, फिर जब वो लोग बताते हैं तो उसमें फिर वो जो है फिर इधर उधर भागते हैं, कोई ऑपरेशन करा लेता है बड़े बड़े उसमें, तो जाते हैं आईसीयू में डाल देते हैं, इतना खून लगेगा, इतना चढ़ेगा। लेकिन मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ, 2 से 3 ग्राम में भी मैं बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट का ब्लड रोक देता हूँ और आधे घंटे में छुट्टी कर देता हूँ जी। और 4th ग्रेड पाइलोमास में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट में इंजेक्शन और सेकंड में इंजेक्शन थेरेपी जो कि पेनलेस है, और थर्ड और फोर्थ में हम क्षार सूत्र लाइगेशन करते हैं। क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग की जाती है। वो एक साइंटिफिकली वे से बना हुआ है, और WHO ने उसको 98.7 जो है 20 साल का जो हम प्रोजेक्ट चला ऑल इंडिया के अंदर, उसको 98 एक पहली बात ऐसी है कि इसमें 98.7 रिजल्ट दिया गया है। ये तो होगी पाइल्स की बात। तो सर भगंदर के बारे में बताइए, भगंदर कितने प्रकार का होता है? देखिए सर, भगंदर कितने प्रकार का होता है, पहली बात तो क्या होता है, मेनली जो ये भगंदर की स्टार्टिंग होती है ना, लेम पेशेंट जैसे हाइजीन नहीं है, नहीं टाइम से नहा रहा, अंदर पेट साफ, वो मतलब सफाई अच्छी नहीं कर रहा है, और दूसरा लेटरिन में काफ़ी देर तक बैठा रहता है, तो वो कई बार मैंने इसे देखा कि कई दिन लोग नहीं नहाते, तो वो एक स्टेफिलोकोकस का एक बैक्टीरिया होता है, हमारी पूरी बॉडी में होता है। जैसे हम छेव बनाते हैं कई बार बाहर, तो वो दाने आ जाते हैं, इसी तरह का वो होता है। तो हम अपने शरीर का वैसे तो इतना ख्याल रखते हैं कि भाई तूने कंघी नहीं की, आपने हेयर में मतलब ऑयल नहीं लगाया, मुंह नहीं धोया, शेव नहीं की, लेकिन उस चीज़ को तो लोग हाइजीन समझते ही नहीं है, जिसको हमें हाइजीन रखना है, जहाँ से बैक्टीरिया दोनों तरह के निकल रहे हैं। तो फिर वो सर एक वो जो मैंने बताया था आपको, स्टेफिलोकोकाई जो है इसका एक वो होता है ऑर्गेनिज्म, वो वहाँ पे इंजुरेट करके फोड़ा बन जाता है, हाँ, लैट्रिन हिस्से के बाहर, और सीवियर पेन होता है, एकदम से फूलना शुरू होता है। वो फिर सोचता कोई फोड़ा मिल गया, कोई किसी डॉक्टर से दवाई ले ली, दर्द बंद हो गया, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है। फिर वो किसी बड़े अस्पताल में जाके एडमिट होते हैं, ऑपरेशन बोल देते हैं, चीरा लगेगा। लेकिन ये अगर हाइएनल फिस्टुला हो गया, इस फिस्टुला की मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 ओपनिंग होती हैं, एक लैट्रिन के रास्ते के बाहर होती है, एक अंदर होती है, जो क्लियरली एमआरआई में आ जाती है, एमआरआई फिस्टुलाग्राम में। तो उसमें हमें ये देखा जाता है कि ये फिस्टुला स्क्लेरेक्टल है, इसके क्या नाम है, इंट्रास्फिंक्ट्रिक है, सुप्रास्फिंक्ट्रिक है, या हॉर्शू है, या स्कोर्टल है। समझे सारी बात, वो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो पेशेंट इतना नहीं समझ पाएंगे। बस इतना ही समझें, अगर गुदा मार्ग के पास कोई फोड़ा निकल गया, उसमें गलती से चीरा मत लगवाएं। हाँ, उसके बाद वो क्षार सूत्र से हम उस पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। चाहे मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में जिन्होंने 2-2, 3-3 ऑपरेशन करवा लिए हैं, जैसे आजकल मेडिकल कॉलेज ज़्यादा चला हुआ है, और गवर्नमेंट जॉब हैं, पैनल में हॉस्पिटल आते हैं, सोचते हैं पैसा बच जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लोग पैसे की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। 3-3, 4-4 महीने पटिया चलती हैं इसमें,
और ये मान के चलो कि वो फिर 50 से 60% ही ठीक हो पाता है। तीसरे महीने में वो रिकरेंट हो जाता है, दोबारा से पस आना शुरू हो जाता है। एक सर आप बता रहे थे ये पेरिनल एब्सेसिस पेरिनल एब्सेस, पेरिनल एब्सेसिस पेरिनल, ये पेरिनल एब्सेस वो वही है जो मैंने आपको बताया था कि गुदा मार्ग के पास जो वो एब्सेस बन जाती है, जो फोड़ा बन जाता है, तो वो फट जाता है, फिर उसकी ओपनिंग बन जाती है, वो बाहर की दवाइयाँ खा ले तो उससे थोड़े दिन के लिए वो सूख जाता है, फिर धीरे धीरे वो होता है। पेशेंट की कंप्लेंट ये होती है, छोटी सी फुंसी है, कभी सूख जाती है, कभी हो जाती है, कभी मवाद आ जाता है, कभी इसमें सोजन आ जाती है। तो वो ये पेरिनल एब्सेस ही एक फिस्टुला का ही रूप है। फिस्टुला का रूप। और सर आप पाइलोनीडल के बारे में भी कुछ पाइलोनेल साइनस देखिए सर, ये एक जो है ज़्यादातर मैंने मोस्टली ये यंग लोगों में देखा है, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनको स्वेटिंग ज़्यादा आती है, जो आजकल के बच्चे फिजिकली तैयारी करते हैं, और कुछ मेन एक हाइपोट्राइकोसिस एक मेडिकल लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में बाल ज़्यादा होना। आपने कई बार देखा होगा किसी किसी को बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो बाल जो हैं ये हमारी जो पाइलोनेल साइनस का जो मेन जो जगह होती है, ये नीचे जो टेल बोन होती है हमारी रीढ़ के नीचे के हिस्से में, वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है। पेशेंट की कंप्लेंट वही होती है कि पानी आ रहा है, लेकिन पाइलोनिडल साइनस इसको इसलिए बोला जाता है कि जो पाइलोनिडल साइनस का मतलब होता है कि बाल जो है ना उस छेद में चले गए हैं और उसने इन्फेक्शन कर दिया है और फाइब्रोस बना दिया है। वो भी एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होता, और ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, ये भी छाछ सूत्र से होता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि भाई ये कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो उसी हिसाब से हम पेशेंट को बता देते हैं कि आपको हफ्ते में कितनी सीटिंग देनी है। मान लो 6 सेंटीमीटर है तो 6 बार बुलाएंगे, 5 है तो 5 बार, 4 है तो 4 बार। और इसमें भी रिकरेंट रेट बिल्कुल नहीं है। हमारे इलाज आज तक जो मैंने किए हैं लगभग हमारे सक्सेस केस हैं। डॉक्टर साहब फिर बवासीर से और बवासीर, भगंदर या फीचर फिस्टुला से कैसे बचा जाए, कुछ सुझाव अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों देखिए सर, ये तो बात तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई है। इसके बड़े पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लोग सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक डेली करते हैं, जो स्पाइसी खाते हैं और बेमतलब की करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल साधारण, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, तो ये रोग पनप जाता है। तो इसका लिए मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपरली ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। 5 साल से बच्चे के लिए, बच्चे से लेकर और 90 साल तक के उम्र तक ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर इस बीमारी से निजात पाना है तो अपनी जीवन शैली को अच्छा कीजिए। आहार, निद्रा और व्यायाम, ये तीनों चीज़ हमारे जो है ना स्तंभ हैं। अगर इनमें से एक भी बिगड़ जाता है तो वो मतलब कोई ना कोई शरीर में रोग बना देता है। मेन कारण आजकल एंग्जाइटी लोगों में इतनी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, लगातार बच्चों के ऊपर भी बढ़ गया है, कंपटीशन का समय आ गया है, तैयारी करते हैं बच्चे, कई बार क्लियर नहीं कर पाते तो स्ट्रेस हो जाता है। और कुछ लोग जो लॉन्ग सीटिंग ज़्यादा करते हैं, टाइम से खाना नहीं पकाते, ट्रेडिशनल जो लोग हैं कई कई घंटे बैठे कंप्यूटर बैठे रहते हैं और खाना खाया 11 बजे और वो पच रहा है हमारा कम से कम हमारा खाना 8 घंटे वो बेरिंग में नीचे जो सिमोट कोलन तक आता है, रेक्टम तक, तो वो पूरा पचता है नहीं है, तो वो पेट में फिर वो जमा होता चला जाता है। जमा होने की वजह से फिर उसको गैस्ट्राइटिस, फिर उसके बाद ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जो भी बीमारी मैंने बताई हैं ये उससे हो जाती है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी को गुदा रोग थोड़ा सा भी उसका सिम्टम्स आ जाए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए जी, नहीं तो ये भयंकर बीमारी बन जी। सकती है। इसमें हमारा फिक्स रेट है। जी पाइल्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के 15,000 रुपये होते हैं, जी और थर्ड और फोर्थ के 20,000 होते हैं, और फिस्टुला के 40,000 रुपये मान के चलिए कि 40,000 रुपये में तो आजकल MRI, खून टेस्ट 15-20 हज़ार रुपये तो पेशेंट के वैसे ही लग जाते हैं।
फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग चलती हैं। जी। और हमारे पास तो पेशेंट को काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट खूब चले, जितना चलेगा उतना जल्दी ठीक होगा। और बात रही फिशर की, फिशर में इतना सीवियर पेन होता है, मैं 7 मिनट लेता हूँ पेशेंट से। और चैलेंज के साथ एक बात बोलता हूँ कि अगर 7 मिनट बाद इन पेशेंट को ये जलन दर्द, कितना भी भयंकर दर्द हो, मैं कई बार पेशेंटों से पूछता हूँ कि आपको परसेंटेज ऑफ कितना पेन है, लाइक 100 में से 70-80% है जी। तो विदाउट लोकल के एनेस्थीसिया के हम उनको सिर्फ 3 से 4 मिनट ओटी में लेके, उसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती। चीरा फाड़ी तो इस पूरे इलाज में किसी में भी नहीं है। वो 8 मिनट बाद वो अपना पेन भूल जाता है और उसको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिशर एक ऐसी बीमारी हो जाती है सर, मैंने ऐसा देखा है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैंने खाना खाएंगे तो हमें लेटरिन आएगी, और लेटरिन आएगी तो भयंकर दर्द होगा। तो लोग, मैंने ऐसा भी देखा, खाना छोड़ देते हैं, फिर उससे और कमजोरियां बनती हैं, खून की कमी भी आती है बॉडी में, और भी कई चीज़ों की कमी हो जाती हैं, विटामिन, कार्ब, प्रोटीन, ये सब चीज़ें बॉडी का इनबैलेंस हो जाता है, तो कुछ और रोग भी उसमें पनप जाते हैं। और दूसरा, अगर कोई बाहर से पेशेंट आता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास स्टेट से काफ़ी दूर से पेशेंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया आते हैं, और कुछ अदर कंट्री से भी आते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो बेड चार्ज है रात को नहीं लिया जाता। बाकायदा खाना भी हमारे यहाँ से मतलब जो अस्पताल से घर जैसा खाना उनको मिलता है, और कोई भी डॉक्टर की फीस नहीं होती, कोई बेड चार्ज नहीं होता। कोई दूर से आया है और करवा के अगले दिन अपने घर जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।